अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और एक लंबे सारे वक्फे के बाद आज फिर से व्लॉगिंग स्टार्ट हो गई है। और व्लॉगिंग ख़त्म करने की रीज़न ये थी कि यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा थी और बाहर निकलना तो बिल्कुल ही बैन हुआ था बच्चों के साथ। मौसम चेंज हो गया है काफ़ी सारा। आज काफ़ी मज़े का मौसम है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो हम लोगों ने सोचा कि बाहर निकलते हैं, थोड़ा वॉक हो जाएगी और बच्चों को भी थोड़ा सा एंजॉय करवाते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं कि कैसा स्टार्ट हो गया है यहाँ पे मौसम। और अगर आप दुबई का विज़िट करने वाले हैं, दुबई में देखना चाहते हैं चीज़ें, तो अब बेस्ट मौसम है, आप लोग आप विज़िट पे आ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे गर्मियों में सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं और अभी स्टार्ट हो रहे हैं। ग्लोबल विलेज ओपन हो गया है, मिरेकल गार्डन भी इसी मंथ के एंड में हो जाना है, तकरीबन 26-27 को। तो जी मेरी आंटी भी मेरे साथ हैं और हम लोग जा रहे हैं फिर से मार्केट। और मार्केट जाने की एक बड़ी वजह ये थी कि हम लोग यही बात मतलब आ रही है ना कि फ़लस्तीन को सपोर्ट करना है, फ़लस्तीन को सपोर्ट करना है, तो मैकडॉनल्ड नहीं जाएंगे, मैकडॉनल्ड नहीं जाएंगे। तो हमने सोचा कि चलें भी देख के आते हैं लोगों ने वाकई में बाइकआउट किया है या बस ये सिर्फ नाम की बातें हैं। एक दिन पहले भी हमने विज़िट किया था, हम लोग गए थे, तो मैंने तो सोचा देखते हैं, तो वहाँ पे इतने लोग नहीं थे। आज फिर आपको दिखाते हैं जाके क्या सीन चल रहा है। तो ये इशाल साहबा बैठी हुई हैं मेरे साथ, ये जा रही हैं अपनी गाड़ी में, इनको स्ट्रोलर में बैठना पसंद नहीं है, और इजना जा रही हैं स्ट्रोलर में क्योंकि इजना को स्ट्रोलर पसंद है। तो मेरी आंटी से भी बात करने की कोशिश करते हैं, अगर वो माइंड ना करें। हेलो मेरी आंटी, हाउ आर यू। मेरी आंटी का आज बिल्कुल भी मूड नहीं था मार्केट जाने का, लेकिन मैंने कहा नहीं चलते हैं। तो वैसे वॉक तो वो कर रही हैं, स्लिम होने की कोशिश कर रही हैं। देखिए अब कितने दिनों में होती हैं, उनका हाल भी कुछ हमारी तरह ही है। कुछ दिन वो वॉक करती हैं, थोड़ा वेट कम करती हैं और उसके बाद फिर वो जिसे कहते हैं जम के खाना, वो वाला फास्ट फूड खाती हैं और फिर से वही हाल हो जाता है जो पहले होता है। तो अब हम आपसे मिलेंगे मार्केट में, तो मार्केट में जाके बनाते हैं वीडियो, दिखाते हैं आपको क्या कुछ हमने लिया, क्या देखा हमने मैकडॉनल्ड पे, सारा आप लोगों से शेयर करेंगे। तब तक के लिए ते हैं मार्केट में और आप करें रेस्ट और हम जाते हैं ध्यान से थोड़ा सा। यहाँ पे हम लोग मार्केट पहुँच चुके हैं, छोटी मोटी चीज़ें लेनी थी वो ले ली, क्योंकि मैकडॉनल्ड जो था वो अपस्टेयर्स था। तो मैंने सोचा कि पहले ग्रोसरी कर लेते हैं फिर उस तरफ चलते हैं। यहाँ पे बच्चों की हेयर बैंड्स देखी जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी, तो इसके अलावा कुछ और चीज़ें चाहिए थी, कोई कुकीज़ वगैरह लेनी थी और मैदा लेना था अपनी रेसिपीज़ बनाने के लिए कुछ, और बस इस तरह की चीज़ें चाहिए थी। वो मैंने फिर थोड़ी बहुत देख ली और इतना फुल टाइम तंग कर रही थी। उसको बस यही होता है कि ऊपर चले, उसे अच्छा लगता है वहाँ से जाना लिफ्ट से। ये बिस्किट ऑफ़र में पड़े हुए थे, उनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, तो मैंने ये भी उठा लिए, काफ़ी सारे लिए उसके बाद इशाल भी बहुत खुश हो रही थी क्योंकि इशाल को ट्रॉली में बैठना बहुत पसंद है। वो तो जाते ही कहती है मुझे इसमें बिठा दें। फिर मैंने लेने थे ब्रेड, ब्रेड ले लिए यहाँ से। आगे फिर मेरी आंटी मुझे कहती हैं कि आओ केक देख लो ज़रा, प्यारे प्यारे केक पड़े हुए थे। फिर मैंने लेने थे गिलास टूटे हुए थे, तो मैं उस साइड पे चली गई, लेकिन मुझे कोई गिलास पसंद नहीं आया, समझ नहीं आ रही थी कौन से लूँ, काफ़ी सारे देखे। फिर मैंने सोचा कि जिस दिन अपनी फ्रेंड के साथ आऊँगी फिर ही ले लूँगी। मैंने तो देखा काफ़ी प्यारे प्यारे बर्तन पड़े हुए थे, मैंने कहा आप लोगों को भी दिखाती हूँ। ये वाले गिलास थे, यहाँ पे मैंने देखे गिलास, ये प्लास्टिक के थे और ये वाले शीशे के पड़े हुए थे। ये एक पीस की प्राइस थी इसकी, सही थे, रीज़नेबल थे। तो यहाँ पे हम जा रहे थे ऊपर, रिजना बहुत हैप्पी थी और हमसे कहीं आगे चली गई हुई थी, बस वो उस पर लिफ्ट पे भी भागती हुई जा रही थी कि जल्दी जल्दी पहुँच जाऊँ बस ऊपर।
उसका बस दिल करता है ऊपर चढ़ जाएं फिर उतर जाएं। तो जैसे ही एंटर हुए तो वहाँ पे सर्दियों की कलेक्शन आ चुकी थी, तो बस फिर दिल किया कि ये भी देख के ही आगे जाएं। पता नहीं क्यों इतना दिल किया सर्दियों वाले कपड़े देखने को। सो हम लोग उस साइड पे चले गए। इजना भी उन लोगों से काफ़ी लोगों से गपशप कर रही थी, जी मुझे ये वाले कपड़े भी पसंद हैं, ये वाले भी पसंद हैं। उन्होंने कहा चलो ठीक है। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा देती हूँ कैसे कपड़े थे यहाँ पे। तो यहाँ पे न्यू बॉर्न बेबी वाला सेक्शन था। यहाँ पे मैंने कपड़े देखे और अच्छे थे, बहुत प्यारे थे, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसे मेरे दिल को कोई भी सूट नहीं लगा। यहाँ से नहीं होता है ना, बंदा देखता है तो बड़ा प्यारा लगता है, मुझे बिल्कुल भी कोई भी सूट अच्छा नहीं लगा था। ये फ़्रॉक मुझे थोड़ी अच्छी लगी थी, लेकिन इसमें इजना का साइज़ ही नहीं था। फिर ये वाली फ़्रॉक मुझे पसंद आई थी, सिंपल सी बनी हुई बच्चों के लिए, लेकिन इसमें भी पिंक कलर नहीं। मेरी बेटी को तो सारा टाइम पिंक कलर चाहिए होता है। अब हम लोग जा रहे थे मैकडॉनल्ड की तरफ, तो मैकडॉनल्ड पे सच्ची बात बताऊं तो बिल्कुल भी रश नहीं था। लोग वाकई में बाइकआउट पे हैं। और इज़रा यहाँ पे इस गाड़ी पे चढ़ के बैठ गई हुई थी, जो कि इसकी एज से कहीं बड़ी थी, बड़े बच्चों के लिए थी। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैकडॉनल्ड बिल्कुल खाली 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 पड़ा हुआ था। और मेरे बच्चों ने ज़िद लगा दी थी कि हमने यहाँ पे आइसक्रीम खानी है। सो इन लोगों को हमने छोटी वाली कोन एक एक लेके दी, इन लोगों ने खाई। फिर उसके बाद वापस आ रही थी तो इन लोगों का नेशनल डे आ रहा है और मुझे कपड़े इतने प्यारे लग रहे थे ये वाले। मैंने कहा ये भी कवर कर लेती हूँ। ज़ाहिर है वो इनके फ्लैग के हिसाब से बने हुए हैं, ग्रीन और रेड जैसा यूएई का फ्लैग है, और वाइट वाली फ्रॉक्स बहुत प्यारी थी, इतनी मुझे प्यारी लगी। स्कर्ट्स बड़ी प्यारी थी। सो मैंने फिर इनकी भी जल्दी जल्दी वीडियो बना दी।